साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। जैसा कि आप लोगों को सूचना के माध्यम से पता चल गया कल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कि आज शिक्षा निदेशालय 11 बजे हम लोग जाएंगे। और क्योंकि सभी अधिकारी चेंज हो चुके हैं यहाँ पे एडी बेसिक और वो, तो इसलिए अब नए सिरे से मिलना ज़रूरी है। तो आप लोग एक साथ बहुत सारे जो प्रयागराज के साथी ज़्यादा संख्या में आएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो उनको लगेगा कि हाँ लोग हैं, संगठन सही है, ठीक ठाक अभ्यर्थी आ रहे हैं, 2-1 लोग जाने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं इसीलिए पूर्व जो अधिकारी थे अकेले भी मिल लेता, 2 आदमी से कोई वो नहीं होता था, उतना ही प्रभाव रहता था जितना 100 लोगों से मिलने पे होता था, तो हमेशा चला जाता था। आज आपकी संख्या बल निर्भर करेगी। और आप लोगों से साथियों मैं एक चीज़ माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अभी माफ़ी बताऊँगा किस लिए, अपनी पूरी टीम की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक चीज़ जानकारी गलत दी। और गलत किस लिए दी? क्योंकि कुछ लोग हैं हमारी न्यूज़ को ही लेके वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑथेंटिक जानकारी देता है तो इसी को लेकर बना दो वीडियोस, वाही ले लो। तो हम लोगों को कल टीम की जो बातचीत हुई उसमें स्ट्रेटजी यही बनी कि एक बार सर आप थोड़ा सा झूठ बोल के फिर बता दीजिएगा, जिससे लोग देखिए भर्ती बहुत अपने संकट नाजुक मोड़ पे आ चुकी है। अभी तक मैंने ऐसे वर्ड नहीं बोला। शासनादेश के लिए जिस तरह का अधिकारीगण दे रहे हैं रिस्पॉन्स, उससे समझ में नहीं आ रहा कहाँ फंसा है। चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हम लोग जान रहे हैं, अनुमान भी लगा रहे हैं चीज़ें, लेकिन उसको स्पष्ट करना है। आरक्षण का मुद्दा जान ही रहे हैं, उसमें कुछ बना था, बना के कुछ महोदय इसी चीज़ को लेके प्रयागराज और शिक्षा निदेशालय के बीच में टकराहट थी। सिर्फ यही मुद्दा था, टकराहट का जो विषय था, रिजर्वेशन का मैटर था, जो जिस तरह की चीज़ें हैं। लोग आपको इतना बरगलाएंगे मेरे बीमार होने पर। कुछ लोग, अच्छा आज सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैं साथी सबको मैं कई बार एकजुट करने का प्रयास किया। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का विरोध करूँ। लोग खुद, जिसको कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना, खुद अपने आप आके विरोध करना। मैं बीमार हुआ तो लोगों की ये मानसिकता हुई कि चलो इस समय खाली मैदान है। जैसे पहले झूठ बोला जाता था, बार बार बरगलाया जाता था, आज जियो आ गया, आज ये फाइल जा रही है, आज कुछ नहीं, कोर्ट से कुछ नहीं, उसी तरह फिर मैदान सोचा खाली है, कोई बताने वाला नहीं है, तो चलो अपना शुरू कर देते हैं मुद्दा। बताया गया आपको कि मैनेजमेंट वालों को कहा गया कि 15 दिन में जियो आएगा। मैंने, आप लोगों ने, मैं कुछ किसी का देखता नहीं वीडियोस न कुछ, आप लोगों ने उससे प्रश्न पूछा तो बताया था, जबकि वो मैनेजमेंट वाला केस हमारी भर्ती से कोई रिलेटेड ही नहीं है। जब आप लोग भर्ती हो जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। उसमें बेसिक शिक्षा परिषद सचिव जी को बुलाया गया है, वो काम चलते रहते हैं, ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, सस्पेंशन है, इधर है उधर है, मैनेजमेंट के केसेस बहुत सारे चलते रहते हैं। हमारे जो भाई राम अवतार तिवारी जी ने भी एक लेख लिखा था, आपने पढ़ा होगा कि 23 उन्होंने बात किया है, तो अध्याचन 2023 का वो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने भेज दिया है। नहीं, जब 2023 का खुद ही देखिए राम अवतार जी ने लिखा है, जब 23 का अध्याचन भेजा तो उनको कोर्ट भी कैसे दे सकती है, जबकि हमारी भर्ती 2021 की है और 20 का अध्याचन आया है। तो कोर्ट भी कह देगी कि इनको भर्ती, तो यूँ कहेंगे कि भर्ती अभी चल रही, नेक्स्ट में अध्याचन, या तो जितने अध्याचित पद आए हैं उनको जोड़े, जबकि जोड़ने की शासन की मंशा है नहीं, क्योंकि, और ये इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप लोगों का सहयोग नहीं मिला। तो जो भर्ती, जो केस हम लोगों से रिलेटेड ही नहीं, उसको हल्ला मचाया जा रहा है, और फिर इतनी बेशर्मी कि फिर लिखा जा रहा है कि अफवाहों से दूर रहिए, 15 दिन का टाइम। और फिर मैंने कहा उसमें कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है उसमें। और मैंने जो वीडियोस बनाया था, ऑर्डर अगले दिन आया, लेकिन एक दिन पहले मैंने बोला था, पहले कोई वकील नहीं बोल देता 15 दिन, पर्सनल अपीयरेंस होती है, अधिकारियों को बुलाया जाता, और वही ऑर्डर आया बिल्कुल उसी तरह पर्सनल। और अधिकारी क्या जवाब देंगे, सारी चीज़ें मैं कुछ वीडियो में था, अक्षरशः वही हुआ। उसके बाद लोग फिर बरगला, मतलब लाइमलाइट, बीमार हुआ तो जल्दी हाईलाइट होके हाइप करके व्यूज़, क्यों? आदमी अपना नौकरी कर रहा है और यूट्यूब में चल रहा है कमाई और प्रसिद्धि बन रहा है। आप बताइए, 1 साल से, पिछले साल जुलाई से व्यक्ति छोड़ गया कहाँ? सिर्फ एक धरने में छुट्टी मिली थी, वो भी हम लोगों ने 2-2 व 3-3 बार लखनऊ धरना कर चुके, आ गए। कितने साथी नहीं आ रहे हैं? बहुत से हमारी महिला साथी, लड़के लड़कियां ज्ञापन दे रहे हैं बिना किसी को बताए। लखनऊ में जाके 2-2 4-4 दिन, अभी बिजनौर से और कहाँ से लड़के 2 दिन 3 दिन लखनऊ आए कि हम लोगों ने उनको फंड भी देने को, से बोला नहीं सर इतना मैं हूँ। नाम आप लोग जानते हैं, जो साथी आए थे मुकेश उकेश के लिए। यहाँ कोई एक दिन जाता है तो अरे आप नौकरी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं दे सकते? कभी 10 रुपये धरने में आए तो बोल रहे हो हम लोगों को पैसा क्या हुआ? 4 प्लेट 4 आदमी के बराबर खा लिए, वो कहाँ से खा लिए? हम लोगों को तो जो लड़के थे, एक कुछ मिला नहीं वहाँ, अपने पैसा खर्च करके चाय भी पिया। हाँ,
और बोलो फंड फंड चिल्ला रहे हो, कौन सा फंड? वकील किया आपने? वकील साहब को नहीं दिया गया? 10-20 हज़ार बचा था, वो भी इसमें सब में खर्च हुआ पैसा, धरने में प्रयागराज में वो हम लोग एक एक पैसे का लिख के देते हैं। बल्कि मैंने राहुल को बोला था कि राहुल जी रोज़ लिखिए। बोला सर मुझे शर्म आती, नहीं लिखा था। ये राहुल जी की हम कमी हम स्वीकार करते हैं। बोला 200 सर यहाँ खर्च हुआ, 400 वहाँ हुआ, 500 फोटो स्टेट में हुआ, 300 इसमें हुआ, नहीं शर्म आती। और यहाँ पे वो लाए, ठंडा लाए, पानी लाए, ये लाए, वो लाए, खाना मंगाए, वो मंगाए। तो मैंने कहा नहीं यार लिखो, 20 हज़ार ही बचा था उसमें, आप लोग जानते हैं। तो ये हम लोग एक एक पैसे का हिसाब, कितना वकील साहब को दिया, कितना बचा, हाँ। और जो इस तरह की चिंदी चोरी खुद कर रहा है व्यक्ति, आप बताइए, मेरा चयन हुआ, मैं ज्वाइन करता, मेरा पे प्रोटेक्शन 65-70 हज़ार मुझे पेमेंट मिलता, लेकिन सिर्फ बरगलाना। फिर लिख दिया जल्दी से तुरंत 22 तारीख को पूरा फाइनल होकर जियो आ जाएगा। बताइए, मुकेश जी बैठे हैं, जीशान जी बैठे हैं, कोई मीटिंग होती है उनको सुबह पता चल जाता है, उनके तमाम कर्मचारी अधिकारी, हमारे लोगों के भी हम लोग पता करते हैं। इस तरह की चीज़ें फालतू, जियो आ जाएगा, शासनादेश आ जाएगा। तो हाँ, आप लोगों का क्या गलती ये चीज़ में हम लोगों की मैं मांग रहा हूँ आप लोगों से माफ़ी। कल ये स्ट्रेटजी बनी, भैया आप बता दो कि ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, शासनादेश आ सकता है, तो देखिएगा शाम तक वीडियोज़ आ जाएगा। और वही हुआ, जैसे ट्विटर पे और कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने लिखा, शाम तक वीडियोज़ आ गया भाई। लड़के फिर हंसने लगे, फ़ोन करके बोला देखा भैया कि ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शासनादेश गया हुआ है, क्या होता है क्या नहीं होता एक कहा नहीं जा सकता कि किस्मत अच्छी हो तो हम लोगों का हो जाए 31 जुलाई तक, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हम लोगों ने बताया है कि हो जाएगा, ये सिर्फ इसलिए बताया गया था कि देखना भी शाम तक वीडियोस आ जाएगा, और वही हुआ, आ गया शाम तक कि ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी मीटिंग वैसी मीटिंग। अब बताइए, यहाँ रह के हम लोग मिल रहे हैं, लखनऊ के साथी रोज़ मिल रहे हैं, यहाँ प्रयागराज में मिल रहे हैं, जानकारी 1000 किलोमीटर रोज़ नए सर पैदा हो जाते हैं। ऑर्डर आप लोगों को याद होगा, कोर्ट में ऑर्डर आने वाला था, एक हफ्ता पहले, 4 दिन पहले लोग नई रिट दायर कर रहे थे, और जैसे रिजल्ट आया मैंने बताया कि कल फाइनल हो जाएगा, और 5 मिनट वो सिर्फ एक चीज़ देखना, तो वो हम लोगों ने प्रोड्यूस कराया कोर्ट में। कई बार बोला कि जब वो ऑर्डर दिया जज साहब ने, तो हम लोगों द्वारा एविडेंस जो दिया गया तो वो हाथ में था जज साहब, तो बहुत गया तुरंत वहाँ उछल कूद की वीडियोस बनाने, जिसको ये नहीं पता था, नई रिट दाखिल कर रहे थे, आप लोग खुद जानते हैं। तो कितना मेहनत कोर्ट में, यहाँ 2 दिन गए, एक दिन में पर्ची गिन रहा, जो बनाया करीब 45 पर्ची थी, वो भी उस पहले वाले रिट के समय की, दूसरी वाली छोड़ दीजिए, उसके एक दिन पहले कोर्ट जाता था, दूसरे दिन वकील साहब से सैकड़ों, कम से कम 150-200 बार गया। कभी इस चीज़ का किसी ने जिक्र किया? जो आदमी आज फंड के लिए करा, कभी अपने ग्रुप में डालने का मैसेज दिया? कभी 1 रुपये सहयोग किया? और सबसे पहले नागेंद्र पांडे का आज भी नाम है लिस्ट में, देखिएगा सबसे पहले वाली में, सबसे पहला नाम। तो इस तरह के अफवाहों से, फर्जी अफवाह, सिर्फ क्रेडिबिलिटी के लिए कुछ भी बोल देना, आज तक एक व्यक्ति, उस व्यक्ति की एक बात से ये बताइए। तो इसलिए अब ऑथेंटिक न्यूज़ हो सकता है मैं कभी कभी इस तरह बोल, क्योंकि मुझे मेरी ही न्यूज़ सुन के पता नहीं कितने वीडियो, अच्छा कुछ बड़े चैनल इतने मूर्ख हैं, वो सुन के ट्वीट को ही हाईलाइट कर बनाने लगा बढ़ती कुछ दूर। हाँ, एक दिन मैं परिहार सर को भी फ़ोन किया, सर ये ऑर्डर देखिए आप कैसे, बोला मुझे सब पता है पांडे जी, लेकिन कभी कभी ऐसे भेजा जाता है जिससे वो रहें लोग, ये है वो है। तो आप लोग सोचिए कि इस तरह की चीज़ें लोग मार्केट में फैला रहे दूर बैठ के, क्यों? उनको तो मज़ा आ रहा है, आपके सामने जब आएंगे तो बढ़िया इस तरह बात करेंगे, बहुत उससे कितना मैं गंभीर हूँ, और पीछे क्या बोलते हैं लोगों को पता है? हमारे साथी, अरे यार चिल मारो, जब भर्ती होनी होगी हमको तो मिल ही रहा, ये वर्ड है। हाँ लोग, और जिस सर की बात कर रहे हैं उन्हीं की मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो बेनकाब हो जाएंगे भाई साहब, जिसको आज के बोल रहे हैं ना आदरणीय ये वो, उन्हीं की रिकॉर्डिंग, उन्हीं की ज़ुबानी सुना दूंगा मैं। हाँ, क्या क्या सब दिन के विषय में हैं, किस तरह इन लोगों ने क्या क्या कहाँ हरकत करके पैसे का घोल मोल किया है। ये अपने साथी के नहीं हुए, जो शुरू की स्टार्टिंग कौन लगे थे? अमित विश्वकर्मा जी, अमरजीत जी, कहाँ ये सब? क्यों नहीं पट रही है? क्या किया इन लोगों के साथ? हमारे साथी तो वही हैं, लेकिन नैतिकता नहीं है, जरा सी शर्म। मेरी तो एक बात झूठी हो जाती तो शर्म आती, यार कैसे आंख मिलाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, तुरंत आ जाता है ये आदमी। और आप लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों, फिर मिल के रहें। देखिए हम लोगों शुरू करते नहीं, हमेशा उंगली करना, भाई आप अपना अगर नहीं पट रही है, नहीं मिल रही, तो आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। क्यों पंगा ले रहे हो भाई? क्यों आप कमा रहे हो, किसी को दे नहीं सकते? कभी दिया 200 रुपये 100 रुपये किसी को? इसी 100-200 रुपये के लिए तो झगड़ा कर रहे हो अपने साथियों से तुम, हैं?
10 रुपए की चाय नहीं पीते, कभी अपने पैसे किसी को पिलाते हो। तो इस तरह की हरकतें, खैर ये सब बातें इसलिए बताओ, अफवाहों से दूर रहिए। भर्ती बड़ी संकट स्थिति में है। आज शिक्षा निदेशालय 11 बजे आप सभी साथी पहुँचिए, नहीं पहुँचेंगे तो फिर इस भर्ती का कल्याण होना बहुत मुश्किल है। और मैंने कहा था आप लोग जुलाई अगस्त तक, फिर अगस्त तक मैं फिर कर लूँगा ज्वाइन कोई ना कोई। तो मेरे पास विकल्पों की कमी नहीं। फिर आप लोग ऐसे कहानियाँ रोज़ सुनते रहिएगा कि काली फाइल में आज चला गया, ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, आज को मीटिंग हो गई है और सचिव साहब ने ऐसे बताया है, फिर उनके सचिव जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के पीए से भी बात हो गई, ओएसडी से बात हो गई। इनसे लोगों को ये पता नहीं कि कौन अधिकारी का क्या पद है, लोग नेतृत्वकर्ता बन गए। आपको सुना दूंगा ऑडियो तो आप लोग हंसेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, खैर लेकिन आप लोग नहीं आएंगे, खास करके महिलाएं साथी। 11 बजे आप लोग आइए, प्रयागराज मिलते हैं, बाकी बातें वहाँ होंगी। और भर्ती में नहीं निकलेंगे तो आप लोग समझिए फिर आप लोग कल्याण। और कम मेरिट वाले, देखिए इसमें सीटें अभी पहले आ जाए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरा जितना भी ज्ञापन गया है आज तक, देखिए सब में सीट वृद्धि जरूर लिखा है। अभी जो लोग ज्ञापन दे रहे हैं या नेतृत्वकर्ता, किसका कभी सीट वृद्धि का नाम है? आप लोग समझिए कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या चीज़ें हैं हर उसमें। लेकिन इसी तरह करेंगे तो मैं भी अपना मुद्दा सीट वृद्धि का काट दूंगा अगर आप लोग नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं कि 65-70 वालों का भी चयन हो, 6000 सीटें जुड़े बार बार। लेकिन आप लोगों की संख्या बल कम होने की वजह से फिर मेरा भी मन डूब जाता है। मैं भी आदमी इंसान हूँ, मुझे भी काम है, तबीयत खराब। अभी आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ, फिर जाऊँगा थेरेपी कराने, फिर आऊँगा, फिर जाऊँगा आपके पास निदेशालय। तो आप लोग पहुँचिए 11 बजे, वहीं मिलते हैं। अफवाहों से दूर रहिए, रोज़ जियो निकालेंगे, रोज़ शासनादेश रोज़ करेंगे। क्यों? यहाँ तो है नहीं कोई जो बता दिया बाहर से फ़ोटो लेके वही वीडियोस बना देना। मैं ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल आपको वो बताता हूँ। इसलिए मैं अपनी बात को वापस, हाँ संयोग बस आ जाए, देखिए भर्ती शासन पास गया है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ये मत कहूँगा मैं कि हाँ मैंने कहा था, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ इस बात को। तो और इसीलिए हम लोग स्ट्रेटजी बने थे कि सर आप बताइए, हफ्ता महत्वपूर्ण, शाम तक वीडियो आ जाएगा। क्योंकि हमेशा मेरी बात सही होती है और पूरे प्रदेश में चर्चा है कि वो व्यक्ति ऑथेंटिक बात बताता है, न केवल यही, हर अधिकारी भी जानते हैं और इसीलिए डिस्कशन भी करते हैं हर मुद्दे पे। तो ठीक है साथियों, 11 बजे मिलते हैं। फिर भर्ती के लिए, सीट वृद्धि के लिए वहाँ बात होगी और बार बार निकलना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा। कमर कस लीजिए, महीना 15 रोज मेहनत कर लीजिए, हमारी भर्ती हो जाएगी। नहीं रोज़ जियो सुनेंगे आप, रोज़ मीटिंग सुनेंगे, वही फिर कौन सी मीटिंग होती रहती है ना, रोज़ मीटिंग मीटिंग मीटिंग। तो आप लोग समझ लीजिए। तो ठीक है साथियों, नमस्कार। और अफवाह वाल बता रहा हूँ, इनसे दूर रहिएगा बिल्कुल। जो आदमी यहाँ है, आप बताइए। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं किसी को कहना नहीं चाहता, लेकिन खुद लोग पंगे लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।